दोस्तों, बहुत से लोगों को कमीशन इनकम मिलती है, लेकिन वो गलत आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कि उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आते हैं। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को कमीशन या ब्रोकरेज इनकम होती है तो उसे कौन सी आईटीआर फाइल करनी होती है और किन बातों का ध्यान रखना है ताकि उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए या फिर कोई पेनल्टी ना लगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच पाए। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को कमीशन या फिर ब्रोकरेज से इनकम मिलती है तो वो ITR 4 फाइल नहीं कर सकता है, यानी कि सेक्शन 44 AD की रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है, ये स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता है। दोस्तों, अगर आपका नॉर्मल इनकम भी है और उसके साथ ही कमीशन इनकम भी है तो आपको ITR 4 फाइल नहीं करनी है, क्योंकि इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में स्पेसिफिक प्रोविज़न दी गई है, बंदिश लगाई गई है। चलिए हम आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ही ये क्लॉज दिखा देते हैं ताकि आप अच्छे से प्रोविज़न को समझ पाएँ। दोस्तों, इसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है, incometaxindia.gov.in। उसके बाद आप यहाँ पे एक्ट देख सकते हैं, इनकम टैक्स एक्ट, यहाँ पे प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से ये एक्ट ओपन हो जाएगा। 2025 तक अमेंड किया हुआ है। तो यहाँ पे आप सेक्शन 44 AD डालेंगे और सर्च बटन पे प्रेस करेंगे। दोस्तों, ये सेक्शन ये कहता है कि यदि आपकी प्रिजम्पटिव इनकम ऑफर करना चाहते हैं प्रिजम्पटिव बेसिस पे, तो दोस्तों उस केस में आप ये सेक्शन के अंतर्गत रिटर्न फाइल करते हैं। दोस्तों, जहाँ पे कि आप अपनी टर्नओवर का स्पेसिफाइड परसेंटेज डीम्ड इनकम दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये प्रोविज़न किसे अप्लाई नहीं होगी, शैल नॉट अप्लाई यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे क्लोज नंबर 2 के अंतर्गत लिखा है कि वह व्यक्ति जो कि कमीशन या फिर ब्रोकरेज इनकम अर्न कर रहा है वो इस सेक्शन को ऑप्ट नहीं कर सकता है, यानी कि अपनी टर्नओवर का 8% या 6% इनकम डिक्लेयर नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार यदि आपको इंश्योरेंस कमीशन मिलती है या फिर कमीशन मिलती है कोई गुड्स या सर्विस सेल करने पे, या फिर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रॉपर्टी को सेल करने पे कमीशन इनकम होती है, तो उस केस में आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नॉर्मल बिजनेस भी करते हैं, मान लीजिए आप ट्रेडिंग का बिजनेस भी करते हैं और उसके साथ कमीशन इनकम भी है, तो भी आप जो है ITR 4 फाइल नहीं कर सकते, यानी कि प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम ऑफर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको दोस्तों इस केस में सही ITR फॉर्म फाइल करना है ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। दोस्तों, इस प्रकार यदि आपको कोई कमीशन इनकम होती है तो आप ITR 4 यानी कि सुगम फाइल नहीं कर सकते हैं। खास करके जो व्यक्ति इंश्योरेंस कमीशन लेते हैं या फिर कोई और ब्रोकरेज लेते हैं, तो उस केस में स्पेसिफिकली इसे एक्सक्लूड किया गया है सेक्शन 44 AD के अंतर्गत। दोस्तों, इस केस में आपको ITR 3 फाइल करनी होगी, यानी कि आपको बताना होगा कि आपकी इनकम कितनी है और उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके एक्सपेंसेस क्या हैं। तो नेट प्रॉफिट आपको ऑफर करना होता है, तो इसलिए आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डिटेल जो फीड करनी है जब ITR 3 आप फाइल करते हैं उसके अंतर्गत। यदि आपको मिलती है कमीशन इनकम तो इस केस में आपकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहले से ही होती है। यदि आपका TDS कटता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में, जो कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे उपलब्ध होता है, यहाँ पे देखिए टैक्स पेयर को एक तो इंश्योरेंस कमीशन मिली है। तो इस प्रकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है कि ये व्यक्ति ITR 4 फाइल नहीं कर सकता है। इसी प्रकार दोस्तों पे जो बिजनेस सीट दी गई है, इसे भी आपको ध्यान से चेक करना है कि कहीं इसके अंदर तो कोई कमीशन इनकम इंक्लूडेड नहीं है। तो इसके लिए आप TIS के जो है डिटेल में जाएंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि हमें डिटेल मिली है कि टैक्स पेयर को 2 प्रकार से इंश्योरेंस कमीशन मिली है जिसके ऊपर के TDS कटा है। तो ये जानकारी जो है 26 A से आ रही है, तो ये टैक्स पेयर को इंश्योरेंस कमीशन मिली है। दोस्तों, जब आप टैक्स पेयर का 26 A चेक करेंगे तो वहाँ पे भी आप पाएंगे कि सेक्शन 194 D के अंतर्गत TDS कटा है, तो इसलिए टैक्स पेयर को कमीशन इनकम मिली है और यहाँ पे उसका अमाउंट और जो TDS कटा है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप बिजनेस सीट का टैब देखेंगे TIS में, तो वहाँ पे भी आप पाएंगे कि देखिए जो कमीशन या फिर ब्रोकरेज टैक्स पेयर को मिली है सेक्शन 194 H के अंतर्गत, तो ये स्पेसिफिकली कमीशन के अंतर्गत नहीं जाती है दोस्तों TIS में, ये बिजनेस सीट के अंतर्गत चली जाती है अमाउंट। इसलिए आपको यहाँ पे अज्यूम नहीं करना है कि टैक्स पेयर यहाँ पे 44 AD ऑप्ट कर पाएगा, क्योंकि कमीशन और ब्रोकरेज स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है यहाँ पे।
तो टैक्स पेयर ITR 4 फाइल नहीं कर सकता है। आप यहाँ पे 26 में भी देखेंगे तो यहाँ देखिए सेक्शन 194H दिया गया है, जिसके ऊपर के TDS काटा गया है। तो इस प्रकार टैक्स पेयर को कमीशन इनकम हुई है तो वो ITR 4 फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। दोस्तों, यदि आप गलत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उस केस में जो पेनल्टी लगती है वो डिपेंड करता है कि क्या आपकी इनकम को अंडर रिपोर्टिंग माना जा रहा है फिर मिस रिपोर्टिंग माना जा रहा है। दोस्तों, अगर आप इनकम को अंडर रिपोर्ट करते हैं तो जो भी टैक्स बनता है उसका 50% आपको पेनल्टी के रूप में पे करना होता है। और अगर इसे मिस रिपोर्टिंग ट्रीट किया जाता है, यानी कि आप जानबूझ के गलत जानकारी दे रहे हैं, गलत रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में जो पेनल्टी लगती है वो टैक्स का 2 गुना लगती है, यानी कि 200%। इसलिए आपको सही ITR फाइल करनी है। दोस्तों, पेनल्टी कैसे कैलकुलेट की जाएगी? जो आपने रिटर्न भरी है उसमें जो इनकम दिखाई है उस पर कितना टैक्स बना है सबसे पहले वो कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद जो इनकम टैक्स ऑफिसर इनकम असेस करेगा उसके ऊपर जो टैक्स है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब इन दोनों टैक्स का डिफरेंस निकाला जाएगा, यानी कि जो टैक्स आपके अकॉर्डिंग आ रहा था, जो इनकम टैक्स ऑफिसर ने असेस किया है, दोनों का डिफरेंस निकाला जाएगा। तो ये जो टैक्स है दोस्तों, इसका 50% अमाउंट पेनल्टी के तौर पे रिकवर किया जाएगा यदि ये अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है। लेकिन यदि ये मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है तो उस केस में जो डिफरेंस आ रहा है टैक्स पेबल आएगा एडिशनल, उसका 2 गुना पेनल्टी लगाई जाती है मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के केस में। तो यहाँ पे 2 गुना पेनल्टी जो बनती है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यदि टैक्स पेयर की कमीशन या ब्रोकरेज इनकम है तो उस केस में इसे ITR 3 फाइल करनी है, जो कि इंडिविजुअल और HF फाइल कर सकते हैं यदि उनकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है, जिसमें कि दोस्तों जो इनकम होती है आपकी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से मानी जाती है। तो इस केस में आपको अपनी इनकम और एक्सपेंसेस दिखाने होती हैं, नेट प्रॉफिट पे टैक्स पे करना होता है। दोस्तों, इस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ सकती हैं सेक्शन 44AA के अंतर्गत। दोस्तों, जो प्रिजम्पटिव स्कीम होती है उस पर आपको फिक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होता है, उससे ज़्यादा अमाउंट आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अपने एक्चुअल एक्सपेंसेस जो हैं वो शो करने होते हैं। इसलिए आपको इंश्योर करना है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो, एक्सपेंस वाउचर हो, कमीशन स्टेटमेंट हो, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए यदि आपका केस स्क्रूटनी में लगाया जाता है। दोस्तों, अगर आपकी जो कमीशन इनकम है वो 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है बिजनेस सीट, तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ सकता है। तो इसके लिए प्रोफेशनल एडवाइस ज़रूर लें। और ज़्यादातर केस में देखा गया है कि टैक्स पेयर इंश्योरेंस कमीशन को अदर सोर्स के अंतर्गत दिखा देते हैं, जो कि हमारे विचार में सही नहीं है, क्योंकि अब सरकार मैपिंग कर रही है कि किस सेक्शन के अंतर्गत TDS कटा है और टैक्स पेयर ने किस हेड के अंतर्गत इनकम रिपोर्ट की है। तो इस केस में आपको नोटिस आ सकता है यदि आप बिजनेस हेड के अंतर्गत ये रिसीट नहीं दिखाते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए CA सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, लिंक कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CA सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।